ये क्या किया है? बदतमीज इंसान। हाँ, शर्म करो शर्म। हम्म हम्म लाओ दो इसको समेटे। चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स मी सना सरवर एंड मुसफ़र खान विद अनदर व्लॉग। तो जी रमज़ान है जो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और ईद आने वाली है, तो जी मैंने सोचा कि चलें आपको रमज़ान की थोड़ी सी एक्टिविटीज़ दिखाती जाऊँ। इस रमज़ान जी हम तो बनाते रह गए समोसे, क्योंकि समोसे जो है मुफ्तारी में बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो थे रेडीमेड जो मिल रहे थे वो मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं आए, तो हमने सोचा कि चलो हम खुद ही घर में बनाते हैं। तो पंगा ले लिया हमने खुद ही। तो हमने जी बनाए समोसे। तो एक दफ़ा समोसे बनाए, फिर वो ख़त्म हो गए, फिर दोबारा बनाए, फिर वो भी ख़त्म हो गए। बल्कि वो उनके ख़त्म होने से पहले ही हमें पाकिस्तान से आ गया फ़ोन कि जी हमने आलू वाले समोसे खाए। अब हमारा दिल करे आलू वाले समोसे खाने को, फिर हमने आलू वाले समोसे अगेन बनाए। तो उसकी हमने थोड़ी सी की थी साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड, तो वो भी आपको दिखाते जाते हैं। और आज करते हैं कुछ अपनी और आपकी बातें। तो आपका रमज़ान कैसा गुजरा? हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन रमज़ान में लोग इबादतें करते हैं और हम यहाँ पे बनाते रहे समोसे लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह अफ्तारी भी तो अब साथ साथ करानी थी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मौका दे तो इंशाल्लाह इबादतें भी करेंगे, खूब करेंगे। लेकिन अभी तो मुख्तसर से जितनी हो सकी कर सकी उतनी हो गई, क्योंकि मुझसे भी बहुत छोटा है तो वो भी शरारतें करता रहता है और साथ फिर उसके साथ भी मसरूफ़ रहना और साथ फिर घर के काम भी, तो ना इतना टाइम नहीं मिला। मैंने अब थोड़ा सा जितनी कर सकी उतनी ही की। अल्लाह ताला मेरी कबूल मंजूर फरमाए और आपकी भी इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। बाकी जी ये जब बन रहे हैं जी समोसे, और ये मेरा रूम नहीं है, ये है मेरी फ्रेंड का रूम। एक्चुअली वही पाकिस्तानी वाला माहौल के जी कोई काम करना हो इकट्ठे बैठ गए और करते रहे, तो ये मैं एक्चुअली उनके रूम में गई हुई थी। तो जी जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि हमें पाकिस्तान से फ़ोन आया थे आलू वाले समोसों का, कि हमने आलू वाले समोसे खाए थे। तो सुनकर हमारा करने लगा दिल, तो हमने रख दिया आलू उबलने के लिए। आलू उबल रहे हैं और साथ साथ हमने निकाल लिए जी धनिया और हरी मिर्चें, इनको काटा। अब असल में ये था कि मुझे ना रेसिपी बड़ी कंफ्यूजिंग थी कि पता नहीं क्या होता है समोसे में, प्याज डलता है नहीं डलता। मैं बड़ी कंफ्यूज थी। मैंने अब ये सोचा कि प्याज डाल के जो हमने बस जायका कर देना है, कि पता लगे नहीं डलता हम डाल दें। तो हम ऐसा करते हैं उससे पहले ही ना हम डालते ही नहीं हैं। तो मैंने क्या कि आलू उबाले, साथ हरी मिर्चें और जो है वो हरा धनिया लिया, बस थोड़ा बहुत शशके टोट के मार मुड़ के हमने काम चला लिया। खैर ये आलू जो थे गरम गरम थे, इनका पानी निकाल के हमने छीलना शुरू कर दिया। और आलू छीलते छीलते आप देख सकते हैं कि इसमें से धुआं निकल रहा है, इट इज़ वेरी हॉट। तो खैर हमने ना इसको छील रही हूँ आलू को, और आलू को छीलते छीलते यार इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना इसकी, रोज़े की हालत में दिल कर रहा था बस मैं क्या बताऊँ, रोज़ा नहीं मकरू कराना, वरना खुशबू ऐसे नाक को चढ़ रही थी। है बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन खैर मैंने तो बस इंतज़ार किया कैसे इफ्तारी और आलू वाला समोसा खा लूँ मैं खैर ये बड़े गरम गरम और बड़ी मज़े की, वो जिनको पसंद हो ना उनका ज़रा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना, लेकिन अल्लाह की ज़ात का करम है और रोज़े की यही तो बरकत है कि आपको दिल कर रहा हो तो आप सब्र करें। खैर ये जी हमने दाल समोसे उसके लिए सॉरी आलू उबले हुए थे, उसमें डाली हरी मिर्चें और हरा धनिया, और इसमें हमने डालने हैं दीगर मसाले भी आपको दिखाती हूँ कैसे डाले हैं, क्या क्या डाला है, तो ताकि आप लोगों को पता हो कि जी ये फीके नहीं हमने खा लिए, हमने मसाले भी डाले थे। ठीक है जी। तो इसके बाद अब हमने जी इनके ज़रा क्लोज़अप सीन बनाए, बड़े प्यारे कलर्स लग रहे थे। तो जी ये डाला नमक मिर्चें, और ये दड़ा मिर्च भी डाली है, मुझे ज़रा पर्सनली पसंद है चीज़ों में ना दड़ा मिर्च डालना, अम्मी भी डालती हैं तो हम भी डाल देते हैं। ये डाला जी ज़ीरा पाउडर, और ये हल्दी, और साथ ये जितना बचा हुआ था सूखा धनिया पाउडर वो डाल दिया। सूखा धनिया की बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और जी ये था जी साबुत ज़ीरा, इसको मैंने तवे पर बग़ैर ऑयल के बस वैसे थोड़ा सा भून लिया था, तो बड़ी ही खूबसूरत इसकी भी खुशबू थी। पहले तो मैंने ये चम्मच से इसको हिलाया तो मज़ा नहीं आया, यानी कि ज़्यादा सही तरह मैश नहीं हिल नहीं रहे थे, तो मिक्स नहीं हो रहे थे। फिर मैंने जी हाथ के साथ से शुरू किया और इनको हिलाते हिलाते देख सकते हैं कि कुछ मैंने आलू जो है वो
थोड़ा से ना पके बड़े बड़े रहने दिए, बिल्कुल मैश नहीं किया, क्योंकि ना वो आलू आते हैं ना मुंह में मज़ा आता है, तो फिर उस हिसाब से मैंने ना बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं किया। उसके बाद हमारे पास ये थे जी कुछ समोसा पट्टी बच गई थी, इसको मैंने निकाला फ्रिज से, और जी ये अंडा रखा और पिट्ठी रखी, इसको अंडे को मैंने फेंटा और फेंटने के बाद हमने इसका काम शुरू कर दिया। तो जब हम बनाने लगी तो ये मूसा साहब जो है ये अपनी शरारतों में मसरूफ़, ये अपने खाना पीना इसका चल रहा था। तो ये अब मैंने वीडियो बनाने के लिए एक ही हाथ से थी वो समोसा पट्टियाँ लगा कर रही थी, लेकिन ये है कि ये ना अच्छी हैं यहाँ की ना, दुबई की जो समोसा पट्टी थी ना, इट वाज गुड इन क्वालिटी। ये देखें ना बड़े आराम से उतर गई, वरना आपको पता है पाकिस्तान में उतारते उतारते आधी तो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये बड़ी इजीली हो गई। फिर मैं और मेरी सहेली बैठे बातें करने और साथ साथ हमने किए समोसे फिल्म। तो बड़ी बड़ी ज़्यादा हम बातें कर जाती हैं कितने कितने घंटे बैठ के नहीं, काम करती करती हैं हम लोग बातें करती रहती हैं और साथ साथ हम समोसे बनाती रहती हैं। तो ये जी वो भी माशाल्लाह उनकी वो भी ज़हीन थी, उनको भी मैंने सिखाया। आपको पता है रैपिंग करना ही जो है ना समोसे का ये मुश्किल काम होता है, वो मैंने उनको थोड़ा सा बताया। पहले तो कह रही कि भाभी आई डोंट थिंक सो कि मेरे से बनेगी, मैंने कहा नहीं नहीं बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी। तो उन्होंने ज़रा कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो थी वो बन गई। फिर उसके बाद बनने के साथ साथ हमने जी ये समोसे बनाए, और हम हमेशा जब भी समोसे बनाने लगते हैं तो सबसे पहले तो यही सोचते हैं कि क्या ये हमसे आज सारे के सारे बन जाएंगे। तो फिर हम खैर अल्लाह का नाम लेते हैं, शुरू हो जाते हैं, और जब बातें करते करते ऐसा टाइम गुजरता है कि पता नहीं चलता, और इतने सारे जो है वो समोसे बन गए। और समोसे बनने के बाद तो ये जी हमारा मुन्ना आ गया। ये मुन्ने की शरारतें चलती रहती हैं। अभी आप ये ना, ये था एक्चुअली दवाइयों वाला ना बॉक्स, इसमें मैंने ना सारी दवाइयाँ जो मैं पाकिस्तान से लाई मूसा के लिए रखने लिए, जो भी आपको पता है फर्स्ट एड बॉक्स कह सकते हैं, वो जो चाहिए होते हैं ना वो थी इसके अंदर। तो मूसा साहब जी इसको ले गए, इस तरह की शरारतें इसने शुरू कर दी। मैंने कहा ठीक है जनाब करते रहो आप, हमें आपको क्या कहना। अब ये जी से उठाया ना जाए, अब ये रोने लग गया। फिर मैंने क्या किया कि इसको पकड़ा और इसको खोल के दिया, तो कह रहा था मुझे खोल के, तो जब मैंने इसको खोल के दिया तो आप ये पीछे देखें कितनी इसने हमारे कमरे का हाल किया। सारी दवाइयाँ निकाल निकाल फेंक दी, अलमारी वो उल्टा दी, और ये जनाब साहब अपनी जो थे इसको लेकर ना ऐसे घुटनों के बाल कभी चले कभी हाथों के बाल चले, पता नहीं क्या क्या करी जा रहा था। खैर जो भी कर रहा था आप देखी जाए और इन्जॉय करें, हम भी इंजॉय करते रहते हैं मूशा के साथ, आप भी इंजॉय करें। बाकी दुआ में याद रखिएगा, और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। क्या हो गया, एक सब्सक्राइब से आपका क्या जाता है, सिर्फ बटन ही तो दबाना है, दबा दिया करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप लोग भी उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।